प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके पाठ्य पुस्तक में पद नामक शीर्षक के अंतर्गत जो भी पद्यांश संग्रहित किए गए हैं उसकी व्याख्या करेंगे। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। देखिए, पद्यांश हमारे सामने है। लिखा है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ती पाई। देखिए, इसमें सूरदास जी के द्वारा श्री कृष्ण की महिमा का, उनके चरणों की महत्ता का गुणगान किया गया है। देखिए, सर्वप्रथम हम इसका संदर्भ लिखते हैं, क्योंकि जो ये व्याख्या आता है, व्याख्या हमें 3 भागों में करना होता है। पहला संदर्भ, दूसरा व्याख्या और तीसरा काव्य सौंदर्य, तभी हमारा उत्तर परिपूर्ण माना जाता है। तो सर्वप्रथम हम इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ देखिए, इस तरह लिखा जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता किसड़ासरई शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। सूरदास अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें वात्सल सम्राट भी कहा जाता है। तो इस तरह जो है आप इसका संदर्भ लिखेंगे। पुनः अब हम इसकी व्याख्या पर आते हैं। देखिए, लिखा है, चरण कमल बंदो हरिराई। ये जो ऊपर वाली लाइन है, यह रूपक अलंकार का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने आराध्य श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा मतलब जिनकी कृपा होने पर पंगु गिर लंघे, पंगु का मतलब होता है लंगड़ा, गिर का अर्थ होता है पर्वत, लंघे का अर्थ लांघ सकना या चढ़ सकना। तो इसका अर्थ हो जाएगा, पहले लाइन से अर्थ उठाएंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा होने से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत चढ़ सकता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। उनकी कृपा हो जाने पर अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई अर्थात दिखाई देने लगता है, अंधा व्यक्ति भी देखने लगता है। अर्थात हमारे ईश्वर की, हमारे प्रभु की अगर कृपा हो जाए तो जन्मांध व्यक्ति भी देखने लगता है। बहिरव सुने गूंगी पुन बोले, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक का मतलब होता है भिखारी, चले सिर छत्र धराई अर्थात हमारे आराध्य देव की कृपा हो जाने पर गरीब निर्धन व्यक्ति के ऊपर छत्र हो जाता है, अर्थात वो भी राजा के समान छत्र धारण कर लेता है, अर्थात धनवान हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि हमारे स्वामी श्री कृष्ण करुणा के सागर हैं, बार बार बंदो ती पाई, मैं बार बार उनकी वंदना करता हूँ। तो इस तरह से जो है आप इसका संदर्भ लिखेंगे। पुनः तीसरा हेडिंग काव्य सौंदर्य लिखा जाता है। काव्य सौंदर्य में कुछ पॉइंट लिखे जाते हैं, जिसमें पहला आप उसी पद्यांश से संबंधित लिखते हैं, जिसमें पहला लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की महिमा का सुंदर वर्णन किया गया है। दूसरा देखिए, इसमें भाषा बताया कौन सी भाषा है, तो भाषा ब्रज है। सूरदास के जितने भी पद हैं उन सभी में ब्रज भाषा है। रस भक्ति रस है इसमें। अलंकार रूपक अलंकार, जैसा कि हमने पहले लाइन में बताया कि चरण कमल बंदो हरिराई, यह रूपक अलंकार का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। छंद गेय पद है। सूरदास की जितनी रचनाएं हैं वो सब गेय पद में हैं, इसको गाया जा सकता है। गुण प्रसाद गुण शब्द शक्ति अभिधा,
तो इस तरह इसकी संपूर्ण व्याख्या पूर्ण हुई। धन्यवाद।